सही साहब, एक बार फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है रिपोर्टर से कि आप भी अभी वहीं पर ही रहें। बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। कमाल की खबर, कमाल की खबर। अब आप देखिए कि जब काविशें की जाती हैं और बेस्ड ऑन सिंसेरिटी की जाती हैं, खुलूस के साथ की जाती हैं, तो मेहनतें कैसे रंग लाती हैं। जब तबाही थी, बर्बादी थी, कैओस था, डिस्ट्रक्शन थी, मिडल ईस्ट एक आग की लपेट में था, तब काविशें मेडिएशन की शुरू हुई थी। पाकिस्तान लेड मेडिएशन, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अलॉन्ग साइड इजिप्ट, तुर्की, ओमान, ये थे जनाब आपके मेडिएटर्स। जब बात शुरू हुई थी तब बहुत से स्टेक होल्डर्स रीजन में, रीजन से बाहर कह रहे थे कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा। जनाब किया था हमने तब भी जब सीज फायर डील स्टैब्लिश हुई। हमारा मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है और हम इस पे खुश नहीं होते कि उन्होंने गलत प्रेडिक्ट किया था, बट जब काविशें की जाती हैं, खुलूस से मेहनत की जाती है, तो फिर तबाही और बर्बादी में भी उम्मीद की किरण फूटती है और फिर वो पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है। तो जनाब सीज फायर हुआ, फिर इस्लामाबाद टॉक्स हुई, कमाल की नेगोशिएशन हुई, मेजॉरिटी ऑफ दी पॉइंट्स पे जनाब एग्रीमेंट हो गया, 2-3 रह गए। होता है जब डिफरेंसेस इतने ज्यादा हों, जब इतनी ज्यादा कशीदगी हो, जब इतना ज्यादा नुकसान हो चुका हो, तो इतने डिफरेंसेस तो नॉर्मल सी बात है। फिर कहा गया जनाब इस्लामाबाद मुज़ाकरात उन्हीं लोगों की तरफ से, उन्हीं स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि इस्लामाबाद टॉक्स तो कामयाब नहीं हुई। भाई समझे सिफारतकारी को, अगर आपको सिफारतकारी की समझ नहीं है तो थोड़ा सा मजीद पढ़ लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ जयशंकर की। आप देखिए कि किस तरीका से जो सिफारतकारी के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी सिफारतकारी में गुजारी, या फिर उनके जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि सिफारतकारी से चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं। तो जनाब इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब थी। जी जनाब, इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब थी और यही वजह है कि वो टॉक्स वहां पे खत्म तो नहीं हुई। हमने आपके चैनल की तवज्जुह से उसी दिन बता दिया था जनाब टॉक्स अभी जारी हैं। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो यही है वो पिक्चर। इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो कि अमन का शहर है और पाकिस्तानी लीडरशिप जिनका फोकस अमन है, बेस्ड ऑन सिंसियरिटी अलोंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, जो अमन कायम करना चाहते हैं, जहां जहां अमन कायम करना चाहते हैं, जनाब इस्लामाबाद हाजिर है, पाकिस्तान हाजिर है, और वो तमाम ताकतें जो अमन क्रिएट करना चाहती है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा तो सही साहब, सफारती कामयाबी की सबसे बड़ी दलील तो यही है ना कि जेडी वेंस ने जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अच्छे मामलात वहाँ पर हुए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मामलात को लीड किया। आज फिर अमरीकी सदर ने भी जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि ज़बरदस्त इंसान है और अगला दौर भी मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ही हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट, जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यकीनन एक रीजनेबल शख्सियत हैं। और आप देखिए कि जब नेगोशिएशन से पहले, नेगोशिएशन के बाद जिस तरीका से उन्होंने तशक्कर अदा किया पाकिस्तानी लीडरशिप का, पाकिस्तान का, इससे करैक्टर का पता चलता है। न सिर्फ अमेरिकन लीडरशिप, आप देखिए कि ईरानियन लीडरशिप पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती है। वो अब भी कह रही है कि जनाब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ईरान, अमेरिका, they are trusting Pakistan. This is something significant. और वही बात आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात की, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस पाकिस्तान है, हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में ये पीस प्रोसेस चले। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, खुदा के लिए अमन कायम कीजिए, इन इंसानों की जान बचाइए, पूरी रीजन को जंग से बचाइए, जंग अजीम स्वयं से बचाइए, न्यूक्लियर वेपन से बचाइए। जहां मुज़ाकरात करने हैं कर लें, अमन होना चाहिए। ये है जनाब पाकिस्तान का फोकस। तो आए जनाब अमन के शहर में, इस्लामाबाद अमन का शहर है, आए, हम आपको दावत देते हैं। और यकीनन जब आप यहाँ पे आएंगे, हम एक आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट देंगे। और मैं समझता हूँ
کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، اور وہ منطقی انجام ہے جناب امن، اور وہ امن سب کے لیے، کوئی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں، امن سب کے لیے، امن امریکہ کے لیے، امن ایران کے لیے، امن باقی سٹیک ہولڈرز کے لیے۔ پاکستان امن کا دائی ہے۔ ہمارا منسٹری آف فارن افیئرز کو اگر آپ دیکھیں، جس بہترین طریقہ سے ہمارا منسٹری آف فارن افیئرز سفارت کاری کر رہا ہے، مجھے فارن منسٹر، ڈیپوٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر کی بھی بات کرنے دیجئے، اسحاق ڈار صاحب کو آپ دیکھیے کہ کس جاں فشانی کے ساتھ جی انہوں نے کام کیا۔